आपका फेवरेट शो सीआईडी सीजन 2 शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ है शो से जुड़े दो कलाकार आदित्य और दयानंद। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। दयानंद, आपसे शुरू करते हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? काम है वैसे ही एंजॉय करते हैं बट सीआईडी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जब से पता चला सीज़न 2 आ रहा है, काफ़ी समय से कोशिश चल रही थी और अल्टीमेटली जब हुआ तो एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। तो काम करने में बहुत मज़ा आता है वैसे ही। आदित्य, जब ये तो शुरू हो गया है सीजन 2, लेकिन जब सीजन 1 की बात की जाए, जब खत्म हो रहा था, जब आपको पता चला था कि अब ये एंड हो रहा है ऑलमोस्ट 21 ईयर्स के बाद, मैं वो रिएक्शन आपसे जानना चाहूँगी। उस वक्त क्या फेस चल रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में? शॉकिंग था डेफिनेटली, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि ऐसी कोई वजह है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि पब्लिक पसंद कर रही थी। हमें रिएक्शन वैसे ही मिल रहे थे जैसे हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाते थे। तो थोड़ा शॉकिंग था कि उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, बट ठीक है, दैट्स द डेस्टिनी। लेकिन वापस आ गया, ये भी बड़ी बात है। तो फर्स्ट रिएक्शन जब पता चला कि फाइनली, क्योंकि पिछले इन 6 सालों में ऑब्वियसली आई थिंक हर साल ये बात आती है कि सीज़न 2 आने वाला है, सीज़न 2 आने वाला है, लेकिन वो आप ही लोग मना कर देते जब हम आपसे चेक करते, लेकिन अब फाइनली आ चुका है। हाँ, कोशिश की गई थी कई बार, लेकिन अब चूंकि सारे कलाकार और लोग भी थे, सब अब बिखर गए थे, अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। तो कई बार ऐसा होता था कि तीनों को साथ में लाना, ख़ास तौर पे साटम साहब को, दया को और हमें, तो कई सिचुएशन ऐसी थी कि तीनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे। कई बार कभी चैनल की तरफ से, कभी दूसरे, कुछ ना कुछ रोड़े अटक रहे थे, लेकिन अ, कोशिश जारी थी और फाइनली कोशिश रंग लाई। इस बार कुछ है ऐसा अनोखी बात या कोई यूनिकनेस जो आपको लग रहा है कि वक्त के साथ-साथ ऑडियंस को देखने मिलेगा? मुझे लगता है ऑडियंस अब काफ़ी एक्सपोज्ड हो चुकी है, ख़ास तौर पे ओटीटी के आने से। और ये जो अपना कोरोना पीरियड गया, उसमें लोगों को काफ़ी मटेरियल देखने को मिला। तो इस बात का ध्यान तो रखा गया है कि हमारा शो जो है थोड़ा नई जनरेशन के साथ कुछ तारतम्यता बिठाए, उनकी कुछ उन जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, उनकी उनकी कुछ भाषा, उनकी कुछ चीज़ें को भी लेकर इनकॉर्पोरेट करे। लेकिन मुझे लगता है जो इसका जो कोर है, हू डन इट, सीआईडी ने एक केस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, टेक्निकली बहुत कुछ चेंज हो गया है। मुझे लगता है मैंने जो जो एपिसोड देखे हैं वो काफ़ी ग्लॉसी हैं, काफ़ी और इसका सीजी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो परोसने की कोशिश है, कुछ नया करने की कोशिश है। है ना, यही सवाल मेरा भी था। सीजी का इन्होंने ज़िक्र किया है, ग्राफ़िक्स है या विज़ुअल इफ़ेक्ट्स है। जब 21 साल तक वो सीआईडी चला था, वो और अब काफ़ी डिफ़रेंस देखने को मिला है इस एपिसोड में। तो आप एज़ एन ऑडियंस कितना एन्जॉय किए और एज़ एन एक्टर आप कितने सैटिस्फाइड हो? एक्टर के लिए एक्चुअली सेटिस्फैक्ट्री ये है कि सीआईडी वापस आ रहा है सीज़न 2 में, बिकॉज़ 6 साल का अंतराल काफ़ी लंबा होता है। और शुरू में ये सोच रहती है कि शायद शो वापस आ जाए, बट 2-3-4 साल के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद नहीं आएगा। तो बट अल्टीमेटली वापस आना, और जो स्टार्क डिफरेंसेस हैं टेकिंग में हैं, आपके कैमरा, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हर दूसरे दिन अपग्रेड होते रहते हैं। तो अब जो कैमरा वर्क है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, हर चीज़ मैनुअल करना या मैनुअली उसको हैंडल भी करना बहुत इजी हो गया है। पहले जैसे हैवी कैमरास नहीं है, बहुत सिंपल ये है। तो टेक्निकली बहुत सारी चेंजेस हैं। ऑडियंस हमारी वही है। ऑडियंस जो है, ऑडियंस का जो कनेक्ट है हमारे साथ वो कैरेक्टर से है। जितना शो जो पॉपुलर है वो कैरेक्टर को लेके उनका जो एक पर्सनल एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अभी फ्रेडी सर है नहीं ये सीज़न में, बट हर एक फ़ैन का यही रिस्पॉन्स था कि वी मिस हिम वेरी मच। सो इट इज़ द लव शावर्ड ऑन द कैरेक्टर्स, जो किरदार जो लोग निभा रहे थे इतने साल से, कहीं ना तो कहीं वो सक्सेसफुल रहे हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई उन्होंने, और अब वो लोग उस कैरेक्टर्स को मिस करते हैं। तो ये समवेयर हाँ, एक एक्टर्स के लिए अचीवमेंट भी है और ये फील गुड फैक्टर भी है हमारे लिए। तो टेक्निकल टर्म्स में तो बदलाव आया है, कैमरा में भी बदलाव आया है, विजुअल इफेक्ट्स में भी बदलाव आया है। एज़ एन एक्टर क्या बदलाव आया है, जो शूटिंग का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो? अल्टीमेटली 100% देना होता है। आपके पास जो है, जो आप समझ सकते हैं कैरेक्टर को, या जो सीन को समझ के आप जो कर सकते हैं। काफ़ी बार अगर आप एक लेवल से बाहर भी जाते तो बोलेंगे लोग ओवर एक्टिंग करता है ना?
तो आपको वो कैरेक्टर को समझ के आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो सेंसिबिलिटीज़ ऑफ एन एक्टर होता है कि मुझे यहाँ पे कितना इमोशन डालना है, कितना कॉमेडी फैक्टर डालना है, कितना सीरियस होना है, कितना वॉइस को मॉड्यूलेट करना है या कितना हाई पिच पे जाना है। काफ़ी बार आप एपिसोड देखते तो आपको लगता है यार इतना क्यों चिल्ला रहा है? लगता है आपको, है ना? हमको भी लगता है। तो एक्टर का वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए कि उसको समझ में आना चाहिए, इस जगह पे मुझे इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इफ एन एक्टर इज सेंसिबल ही कैन अपने आप वो मैनेज हो जाता है हर चीज़। अदरवाइज परफॉर्मेंस 100% ही रहता है। जहाँ पे वो कम भी चिल्लाता है तो 100% एग्रेशन दिखाएगा, और नहीं भी चिल्ला रहा है तो 100% एग्रेशन दिखाएगा। वो उसके परफॉर्मेंस पे है। इन्हीं के जवाब से एक सवाल बनता है, कई सारे मीम्स भी बनते हैं, है ना? जैसे इन्होंने कहा कि कई बार कुछ ऐसे ओवर एक्टिंग हो गई या फिर जहाँ पे लग रहा है कि वो मर्डर हो चुका है लेकिन कुछ सवाल बेतुके होते हैं और उसके मीम्स बन जाते हैं। क्या आप लोग को इस तरह की मतलब किस तरह के शॉट्स या इस तरह के रील्स कभी आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों का क्या नहीं, नहीं, रिएक्शन नहीं, था? देखते हैं, अच्छा ही लगता है। मतलब हमें लगता है कि हम शायद उस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि मीम्स बन रहे हैं। नहीं एक्चुअली क्या है वो, जब आप शूट कर रहे होते हैं और ऐसा कुछ लाइन आ गया, जैसे डॉक्टर सालुंके ने बोला लगता है ये मुर्दा मर चुका हाँ, 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 ये वो है ना? इसी की बात है। हाँ। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, तो जब हम ये शूट कर रहे होते हैं यार ये क्या लाइन है? ऐसा लगता है नहीं ये ऑडियंस को पसंद आएगा। क्योंकि समवेयर आपको टेस्ट भी मालूम है लोगों का कि इसमें मीम बनेगा या इस पे लोग हँसेंगे या इसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, बट ये माल बिकेगा, वायरल होगा। वायरल होगा। तो ये भी पता होता है, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बड़े रिडंडेंट, बड़े होपलेस लाइन्स हैं, बट वहाँ पे पंच जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वैसे भी है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू सर्व योर ऑडियंस। ना 6 साल की अगर बात की जाए, इस दौरान आप दोनों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि कैमरा नहीं फेस किया है। बट जब सीआईडी पर पहले दिन जब आप लोगों ने शूट शुरू किया, फर्स्ट टाइम एज़ अ सीआईडी टीम मेंबर जब कैमरा फेस किया, नॉस्टैल्जिक मोमेंट था या क्या मोमेंट था उस टाइम पे? बड़ा मैजिकल था हमें, क्योंकि हमारे आसपास सेम लोग थे, लगभग सेम टीम थी, हमारे वही डायरेक्टर्स थे। तो वो जो 6 साल का गैप था वो ब्लैकआउट जैसा था। मतलब आई डिडंट फील एनी डिफरेंस कि मतलब शॉट लगा और ऐसा लगा कि कल ही शायद पैकअप हुआ होगा और 6 साल बाद आ गए। तो वो तो मैं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, वही इंसेप्शन वाला फीलिंग था थोड़ा। ऐसा पता ही नहीं चला कि वो शटर शटर बंद हो गया है या खुल गया है। इट इज़ लाइक कल रात को सोए थे, आज हम फिर शूट पे आ गए। बट यूनिट में जो लोग हैं, जो 6 साल के बाद भी वो लोग हैं जो हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट में है या आर्ट डिपार्टमेंट में है या स्पॉट पे है, तो उनके चेहरे देख के और वो सब वो जो पाँचे खिले हुए हैं कि वी आर बैक टुगेदर, तो वो इट गिव्स यू अ डिफरेंट हैप्पीनेस और एक अलग सुख की अनुभूति जो बोलते हैं वो आपको महसूस होता है। दैट इज़ अ गुड थिंग। बेसिकली 6 साल जैसे हमने शो मिस किया वैसे हम लोग ये फैमिली को भी मिस कर रहे थे। हमारे आसपास का जो सपोर्ट स्टाफ है, इसको बहुत मिस कर रहे थे और उनका भी हमेशा कॉल आता रहता था, सर कुछ हो रहा है क्या? कुछ दे आर वर्किंग समवेयर, कहीं काम कर रहे हैं वो लोग, किसी यूनिट में शूट कर रहे हैं वो लोग, बट दे वांट टू कम बैक टू दिस शो एंड अगेन दैट वेरी सेम फैमिली जहाँ पे सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो लोग फ़ोन करके पूछते, तो हो सकता है उन्हीं के ब्लेसिंग और दुआएँ हैं जो ये समथिंग व्हिच वाज़न्ट पॉसिबल वाज़ मेड पॉसिबल। शिवाजी सर की बात की जाए, सुनने में आया है कि कई सारे सीन्स को उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। अगर आप दोनों से इंडिविजुअली जानना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में अब तक का? नहीं, वो तो शो के मेन ड्राइविंग फोर्स हैं। शिवाजी साटम, एसीपी प्रद्युमन के बगैर सीआईडी सोचना असंभव है। यहाँ उनकी डेस्क के ये भी खाली दिख रही है अभी जगह, लेकिन आज वो थोड़े उनकी तबीयत नासाज थी, नहीं 100% वो आते। वो कंप्लीट होता है उनके साथ में, वो जो पेड़ का जो जड़ है ना, वो तना है, उसके आसपास हम लोग डाल हैं, फूल हैं, शाख हैं, बट एज एन एक्टर वो लाजवाब हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग लाजवाब हैं। वो एक ऐसा फोर्स है जो वो ग्लू हैं जो पूरे टीम को एक साथ रखने में उनकी बड़ी बड़ी भूमिका है। क्योंकि क्या होता है जब एक्टर नए लोग आते हैं किसी शो में किसी जगह पे, तो जो सीनियर एक्टर होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है। तो उनकी जो डिसिप्लिन है, उनका जो काम करने का तरीका है, अगर लेट तक शूटिंग चल रही है तो अगर जब बड़ा एक्टर सीनियर एक्टर ही कुछ नहीं बोल रहा है तो नीचे वाला नहीं बोलेगा। तो वर्किंग एटमॉस्फेयर को जमाने में और पैटर्नाइज भी करते हैं हम लोग, मतलब उनके बगैर अधूरे हैं। तो आज भी मिस कर रहे हैं उनको इस समय, लेकिन सीआईडी मतलब साटम साहब और उसके साथ में फिर हम लोग आगे पीछे नज़र आते हैं।
उनकी एनर्जी लेवल जो है ना, इट इज़ वेरी कंटेजियस। एट हिज एज पता नहीं हम लोग क्या कर रहे होंगे, बट वो एक्चुअली अपने शौक से बीमार हो जाते हैं। उनके शौक इतने हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, he wants to eat pani puri on the street, he wants to travel to Pune all the way for some friend's wedding. इतना हम करेंगे तो हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले। वो फिर भी शूट कर रहे हैं। बैक टू बैक 3 दिन हम लोग 2.5-3 घंटा वन साइड जर्नी करते थे विरार वेस्ट। ही शॉट फॉर 3 days, एवरी डे 2 घंटा 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा वापस आना, 5 hours, एंड वेरी नेक्स्ट डे ही गोज टू पुणे एंड कम्स बैक 9 hours, और वहाँ पे कुछ ठंडा खा लिया तो जुकाम हो गया। तो he is, for his age, a magical man. His energy and enthusiasm is something else, and it rubs on you. जब आप उनके साथ में, उनके संगत में ना, तो आपका एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो वो दिखते हैं स्क्रीन पे उससे भी ज़्यादा वाइब्रेंट है पर्सनल लाइफ में वो। वेरी कलरफुल पर्सन। सीआईडी से जुड़े सवाल, सबसे पहले आपसे कितना मिस कर रहे हो फ्रेडी और दिनेश? बहुत ज़्यादा, मतलब उसका नाम भी ले तो थोड़ा मतलब तार छिड़ जाते हैं, इमोशंस आ जाते, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कंटेन करना। ही वाज वेरी स्पेशल फॉर अ टीम, और एक भले मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स ऑन द सेट, बट हिलेरियस कैरेक्टर इन हिज ओन वे। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, वन लाइनर्स वर अमेजिंग, एंड अ टीम मैन एक्चुअली। तो आई थिंक ही वेंट टू अर्ली फॉर हिज एज। We all miss him. उनसे जुड़ी कोई एक किस्सा जो आज जाते थे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? किसका? दिनेश से जुड़े कोई किस्सा जो हमारे साथ, या कोई एक दिनेश कैसा? मतलब वो फैमिली है था ना, मतलब हम लोग जो जो कोर टीम है वो फैमिली है, तो वो मतलब एकदम क्लोज फैमिली है। फैमिली का कोई मेंबर अगर चला जाए तो कैसा लगता है। और कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं, कोई भी ओकेजन ऐसा नहीं जो हम साथ में ना बिताते हों। मतलब अगर गणपति है तो उसके घर जाना है, दिवाली है, होली है, तो इट्स लाइक फैमिली। तो किस्से बहुत हैं, मतलब अगर वो बीमार है तो मैं खड़ा हूँ, अगर मैं बीमार हूँ तो वो हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा है, सबके साथ होता है। तो वो मतलब बहुत ही उनकी एक क्लोज आदत फैमिली। आदत थी जो वो बहुत क्रिप करते थे। लाइक हमारे सेट पे सबसे पहले वही आते थे आर्टिस्ट में। हाँ, डॉट टाइम पे। उस वक्त क्या नॉर्मली 9 बजे का कॉल टाइम, बाकी का पूरा जो आर्टिस्ट जितने भी है 9:45, पौने 10 बजे तक आ जाते थे। दिस मैन यूज्ड टू कम बैंग ऑन 9 o'clock। तो घर से निकलते थे तो ट्रैफिक वाफिक के हिसाब से होता है, मुझे जाने में आधा घंटा लगेगा, तो बेचारे 8 बजे निकल जाते थे कि अगर ट्रैफिक मिला तो 9 बजे तो पहुंच जाऊंगा। तो अगर वो ट्रैफिक मिला उसको, तो यहाँ पे आके एकदम नाराजगी, अरे यार ट्रैफिक था, मैं लेट हो गया। अच्छा, सबसे पहले वही है, फिर भी 9 बजे के शिफ्ट में 9 सवा 9 तक पहुंच गया, कोई नहीं है, फिर भी आके क्रिप करेगा, यार आते समय बहुत ट्रैफिक मिला। और अगर जल्दी आ गया, आज ट्रैफिक नहीं था, तो उस पे भी क्रिप करेगा। तो ये सब फनी चीजें थी उसकी, बट एंड ही न्यू दैट वी यूज्ड टू मेक फन एट हिज एक्सपेंस। उसके ऊपर जोक्स क्रैक करते थे और उसको लेके ना कुछ भी किया, एंड ही यूज्ड टू प्ले अलोंग। दैट वाज यू कैन से मतलब स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे स्क्रीन पे थे उससे भी ज़्यादा जोवियल वो रियल लाइफ में भी थे। अच्छा, ये फाइनाइट सीरीज होने वाला है, या यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलैरिटी है और कितना सक्सेसफुल होता है अकॉर्डिंगली? इसके बारे में हमें तो पता नहीं, हम तो कलाकार हैं। मेरे अंदर से प्रोडक्ट जो भी है आज के तारीख में, अगर शेल्फ में देखा जाए, जो चीज़ बिकेगा वही चलेगा, है ना? पब्लिक चाहे देखना वो, चाहेगी तो हाँ, चलेगा। देखेगी, हम लोग भी आप, चलते रहेंगे। हाँ, वेब सीरीज भी बोला, अगर नहीं चल रहा तो सेकंड सीजन क्यों आएगा, अगर फर्स्ट सीजन ही नहीं चला तो इफ पीपल आर वाचिंग इट, इफ व्हाट वी डिलीवर पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, लाइक इट, देन आई थिंक अनदर 21 years, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुंह में दांत नहीं, मैं डायलॉग बोलेंगे। अच्छा, ये जो दरवाजा खुलने वाला जो है, वो इसमें कंटिन्यू रहने वाला है? हमने कभी खोला नहीं, तोड़ा है सिर्फ। हाँ, वो तोड़ने वाला। अब देखो चल रहा है अभी जो भी सीक्वेंसेस जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वी यूजिंग इट, एंड ऑडियंस लाइक्स जहाँ इट। दया है वहाँ पे चाबी नहीं रहेगी। मतलब और जगहों पे कुछ तार वार का इस्तेमाल हो सकता है, पर दया रहेंगे तो फिर वो तोड़ेंगे।